स्वागत है दोस्तों। आज 21 जून 2023 दिन बुधवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिए। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयां। 21 जून को भारत सहित पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव रखा था और इसके बाद से इस साल 2015 से योग दिवस मनाया जा रहा है। आज की तारीख को इसलिए चुना गया क्योंकि 21 जून उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन होता है। भारत को योग गुरु कहा जाता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी योग लाभकारी है। योग का अभ्यास शरीर को रोग मुक्त रखता है और मन को शांति देता है। भारत में ऋषि मुनियों के दौर से ही योग अभ्यास होता आ रहा है। योग हमारी भारतीय संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है, जिसका प्रसार अब विदेशों तक हो रहा है। योग को हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है। आमतौर पर लोगों का यह मानना होता है कि योग सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य को ही ठीक रखता है, लेकिन रिसर्च हुए जिसमें ये रिजल्ट सामने आया कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने के साथ साथ योग शरीर को भी स्वस्थ रखता है, बीमारियों के जोखिम को भी कम करता है और नियमित योग करने से बहुत ही विशेष लाभ पाया जा सकता है। कई शोध में डायबिटीज और हृदय रोगों की समस्याओं को कम करने में भी योग के अभ्यास को लाभकारी बताया गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ तो यह कह रहे हैं कि दिनचर्या में अगर योग को शामिल कर लिया जाए तो आपको कई क्रोनिक बीमारियों के खतरे से भी बचाने में काफी मदद हो सकती है। तो ऐसे में योग हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज आप भी जरूर करिएगा। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य ही हमारा असली धन है। स्वास्थ्य अगर हमारा ठीक रहेगा तो हम सब कुछ कर पाएंगे और स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम को लेकर भी अपडेट आपको बता देते हैं, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित सवाल पूछा जाता है। इस साल योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर वन वर्ल्ड वन हेल्थ रखी गई है और इस थीम को आयुष मंत्रालय ने चुना है। आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। सुबह हो या शाम रोज कीजिए योग, निकट नहीं आएगा कभी भी कोई रोग। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अमेरिका पहुंचे पीएम मोदी, भारतीय मूल के लोगों ने जोरदार स्वागत किया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 दिवसीय दौरे पर मंगलवार देर रात अमेरिका पहुंच गए। न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत किया गया। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद पीएम मोदी जी ने ट्वीट करके कहा कि मैं न्यूयॉर्क पहुंच गया हूं। 21 जून को योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने और नेताओं के साथ विचार साझा करने के लिए उत्सुक हूं। पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद वहां पर हुए स्वागत की तस्वीरें भी ट्विटर पर शेयर की हैं। आज संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित होने वाले योग दिवस समारोह का पीएम मोदी नेतृत्व करेंगे। वहीं पीएम मोदी से भारत में धार्मिक स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर करें बात, अमेरिकी सांसदों ने राष्ट्रपति बाइडेन को पत्र लिखा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में नेताओं, व्यवसायियों और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे और इसमें कुछ खास बड़ी बड़ी हस्तियों से भी पीएम मोदी जी मुलाकात करेंगे, जैसे एलन मस्क, पॉल रोमर। पीएम मोदी अमेरिका की टॉप कंपनियों के बिजनेस लीडर्स के अलावा कई हस्तियों से मुलाकात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है। पकड़ी गई दुनिया की सबसे बड़ी स्मगलिंग, 28.7 मीट्रिक टन शार्क फिन कब्जे में। यानी सिर्फ ड्रग्स, सोने और हथियारों की स्मगलिंग नहीं होती है। ब्राजील में दुनिया की सबसे बड़ी स्मगलिंग पकड़ी गई है। 28.7 मीट्रिक टन शार्क फिन का कंसाइनमेंट मिला है और ये शार्क फिन एशिया भेजी जाने वाली थी। यानी ये दुनिया की सबसे बड़ी स्मगलिंग का खुलासा हुआ है। 28.7 मीट्रिक टन शार्क फिन को कब्जे में लिया गया और ये फिन शार्क को 2 प्रजातियों को मारकर निकाले गए थे। इन अंगों के लिए कम से कम 10,000 शार्क मछलियों की हत्या की गई होगी। वहीं नितिन गडकरी जी ने कहा कि ट्रकों में अब एसी केबिन होंगे। 2025 से ये अनिवार्य हो जाएगा। ड्राइवरों की सेहत ठीक रखने में मदद मिलेगी। साल 2025 से ही ट्रक ड्राइवरों के लिए एयर कंडीशन केबिन कंपलसरी हो जाएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। भारत में जूते चप्पलों के लिए सख्त कानून, 1 जुलाई के बाद से सरकार सख्ती करने जा रही है। जल्द ही आपके जूतों पर BIS का ठप्पा देखने को मिल सकता है। सरकार 1 जुलाई से 24 फुटवियर उत्पादों पर सख्त नियम लागू करने जा रही है। देश की फुटवियर इंडस्ट्री के लिए 1 जुलाई 2023 से सख्त कानून लागू हो जाएंगे और इसके साथ ही अब भारत में घटिया क्वालिटी के जूते चप्पलों का दौर भी खत्म हो जाएगा। यानी अभी तक सोने चांदी से लेकर विभिन्न प्रोडक्ट के लिए लागू होने वाले BIS मानक फुटवियर पर भी लागू होंगे। फिलहाल ये गुणवत्ता मानक बड़े और मझोले स्तर के विनिर्माताओं और आयातकों के लिए लागू किए जा रहे हैं, लेकिन 1 जनवरी 2024 से फिर छोटे स्तर के फुटवियर विनिर्माताओं के लिए भी इनका पालन करना अनिवार्य हो जाएगा। वह दोस्तों बड़ी खबर आ रही है जो बेहद ही चौंकाने वाली है। साल 2023 चल रहा है और साल 2100 तक 75% पिघल जाएंगे हिमालय के ग्लेशियर। 8 देशों के 200 करोड़ लोगों को खतरा बताया गया है। गंगा समेत 12
नदियां संकट में। हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। वैज्ञानिकों ने यह आशंका जताई है कि 2100 आने तक हिमालय के 75% ग्लेशियर पिघल कर खत्म हो जाएंगे। इससे हिमालय के नीचे वाले भूभाग में रहने वाले 8 देशों के करीब 200 करोड़ लोगों को पानी की किल्लत और बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है। इन देशों में भारत, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान, चीन, म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देश शामिल हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि हिमालय 2010 के बाद से ही 65% तेजी से पिघल रहा है। वहीं गृह मंत्रालय संभालेगा। चाइल्ड हेल्पलाइन की जिम्मेदारी नंबर 1098 को 112 के साथ एकीकृत किया गया है। अब चाइल्ड लाइन की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय संभालने वाला है। 30 जून से ही हेल्पलाइन नंबर 1098 को 112 के साथ एकीकृत किया जाएगा। इसके पहले चरण में 9 राज्यों को शामिल किया जाएगा और इसके बाद फिर अगस्त तक इसमें 13 और राज्यों को जोड़ दिया जाएगा। अब अगर कोई बच्चा सहायता के लिए गुहार करेगा तो उसे आवश्यकता के अनुरूप काउंसलिंग, पुलिस और अन्य प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और ये हेल्पलाइन 30 जून से ही 9 राज्यों में 112 के जिम्मे होगी। वहीं MRI, CT स्कैन की नहीं होगी जरूरत। गूगल की टेक्नोलॉजी आंखों को स्कैन करके बता देगी आपकी बीमारी। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने कहा कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आंखों के स्कैन से हार्ट डिजीज के बारे में पता लगाया जा सकता है और ट्रेडिशनल मेथड जैसे कि MRI और CT स्कैन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी पकड़ हर क्षेत्र में बना रहा है। पढ़ाई लिखाई हो या फिर कॉर्पोरेट में कामकाज हो या मेडिकल फील्ड, सभी जगह पर AI काम कर रहा है। काम करने का तरीका भी बदल रहा है। बड़ी खबर आ रही है व्हाट्सएप को लेकर। अनजान नंबर से आने वाली कॉल अपने आप हो जाएगी साइलेंट। नया फीचर जारी हुआ है। मार्क जुकरबर्ग ने यह बड़ी घोषणा की है और कहा कि व्हाट्सएप एक नया फीचर लेकर आया है जिसमें अनजान नंबर से आने वाली कॉल को ऑटोमेटिक साइलेंट किया जा सकता है। व्हाट्सएप के नए प्राइवेसी फीचर का इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने व्हाट्सएप ऐप को ओपन करना होगा और यहां से आप आई बटन पर टैप करके सेटिंग में जाएंगे और प्राइवेसी ऑप्शन पर टैप करेंगे। यहां पर आपको नीचे से तीसरे नंबर पर एक नया फीचर कॉल्स का दिखाई देगा। अब कॉल्स ऑप्शन पर टैप करें और साइलेंस अननोन कॉलर्स ऑप्शन को ऑन कर दें। स्क्रीन पर आप निर्देश देख सकते हैं कि किस तरह से आप इस फीचर को ऑन कर पाएंगे। वहीं दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर। केजरीवाल सरकार ने टैक्सी ड्राइवरों को बड़ी राहत दी है। 15 साल तक बढ़ाई CNG टैक्सियों की परमिट वैधता। टैक्सी चालकों के लिए राहत का ऐलान है। सरकार ने कहा कि CNG से चलने वाली सभी गाड़ियों का परमिट 15 साल तक वैलिड रहेगा। बिहार में नाबालिगों ने चलाई गाड़ी तो फिर अभिभावकों को सख्त जुर्माना देना पड़ सकता है। परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक अगर नाबालिग ड्राइविंग करते पकड़े गए तो इसके दोषी अभिभावक भी होंगे और उन्हें 25,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। अभिभावकों के लिए सावधान रहने का अपडेट है। वहीं बड़ी खबर आ रही है यूबोन को लेकर। एक यूनिक प्रोडक्ट लॉन्च किया गया जो गजब के फीचर के साथ आ रहा है। यूबोन ने भारत में डिटेचेबल बैटरी वाला नेक बैंड लॉन्च किया है। 100 घंटे तक आपके इसकी बैटरी चलेगी, खास करके जब आप कहीं पर ट्रेवल वगैरह कर रहे हैं तो दिक्कत नहीं आएगी। वहीं बंगाल पंचायत चुनाव से जुड़ी अपडेट खबर। चुनाव करवाने का मतलब यह नहीं कि हिंसा का लाइसेंस मिल गया। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में केंद्रीय बल की तैनाती के खिलाफ राज्य सरकार और बंगाल चुनाव आयोग की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस तरह की बात कही है। कहा कि चुनाव प्रबंधन हिस्सा का लाइसेंस नहीं देता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी है। हाई कोर्ट के फैसले को बहाल रखा है। पंजाब में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है। सरकार ने टोल फ्री किया है। ड्यूटी पर एक्सीएन से लेकर पटवारी तक को अब टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी पंजाब सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नेशनल हाईवे पर पड़ने वाले टोल फ्री कर दिए हैं। सरकार ने अपने आदेश में कहा कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, SDO, JE, पटवारी, जिलेदार, डिप्टी कलेक्टर, वाटर रिसोर्स को अब टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वहीं आदि पुरुष के कलेक्शन में 65% की गिरावट देखी गई। सोमवार को सिर्फ 35 करोड़ रुपए कमा पाई ये फिल्म। पहले 3 दिन का कलेक्शन 340 करोड़। यानी विवादों और नेगेटिव माउथ पब्लिसिटी का असर प्रभास और कृति सेनन स्टारर फिल्म आदि पुरुष पर दिखाई देने लगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि यदि राज्य में ड्रग माफिया को जड़ से समाप्त करने के लिए नकल विरोधी कानून की तरह कड़े से कड़े कानून लाने की जरूरत पड़ी तो ये भी लाए जा सकते हैं। सीएम धामी ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि 2025 तक ड्रग फ्री उत्तराखंड के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अधिकारियों को मात्र बैठकों तक सीमित न रहकर कार्यों को धरातल पर उतारने के लिए ओनरशिप लेने की कार्य संस्कृति विकसित करनी होगी। ड्रग्स माफिया पर ताबड़तोड़ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जरूरत पड़ी तो कानून भी लाया जाएगा। वहीं यूपी पुलिस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस में भरे जाएंगे अब 52,000 पद। ऐतिहासिक सबसे बड़ी भर्ती। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी में जुटे लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। यूपी पुलिस में सिपाही रैंक के अब 52,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। दिल्ली मेट्रो में जल्द ही टोकन की लाइन से भी छुटकारा मिल जाएगा। QR कोड से आप टिकट बुक कर पाएंगे। DMRC एक नई टिकटिंग सर्विस पर काम कर रहा है और इसकी लॉन्चिंग के बाद यात्रियों को टोकन की लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। दिल्ली मेट्रो ऐप से QR कोड बेस्ड टिकट जनरेट कर पाएंगे और यात्रा कर पाएंगे। वहीं हीट वेव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। हीट वेव को लेकर स्वास्थ्य मंत्री की हाई लेवल बैठक हुई है। मदद के लिए केंद्रीय डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम भेजेगी। पिछले कुछ दिनों से देश के कई राज्यों में लू का प्रकोप दिखाई दे रहा है। तपती दोपहर की वजह से उत्तर प्रदेश और बिहार में 100 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी है। उड़ीसा में भी 20 लोगों
लोगों की जानें जा चुकी हैं और ऐसे में अब केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। हाई लेवल बैठक कर हालात के बारे में जानकारियां ली गई। साथ ही बड़ी खबर हरियाणा को लेकर आ रही है, अब पेड़ों की भी मिलेगी पेंशन। हरियाणा सरकार ने ऐलान किया है। सरकारें वरिष्ठ नागरिकों को तो पेंशन देती है, लेकिन अब हरियाणा में पुराने पेड़ों को भी पेंशन दी जाएगी। हरियाणा सरकार की तरफ से यह अनोखी योजना शुरू की गई है। अब 75 साल से अधिक उम्र वाले पेड़ों को पेंशन दी जाएगी। 2500 रुपए पेंशन दी जाएगी। ऐसी स्कीम लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। छोटे और भूमिहीन किसान भाइयों को इसका लाभ मिलेगा। 75 साल से ज्यादा पुराने पेड़ों की देखभाल करने वालों को सालाना 2500 रुपए पेंशन देने का फैसला लिया गया है, ताकि इससे पेड़ों की कटाई पर रोक लगेगी, पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और हवा की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। बिपरजॉय चक्रवाती तूफान से राजस्थान के 5 जिलों में बाढ़ की स्थितियां। जयपुर में भी तेज बारिश देखने को मिली है। कई कॉलोनियों में पानी भर गया। अजमेर में 100 साल में सबसे ज्यादा बरसात देखी गई, यानी राजस्थान में पहली बार मानसून से पहले ही बाढ़ जैसे हालात बने हैं। वहीं भोपाल, इंदौर समेत 17 जिलों में तेज बारिश देखने को मिली। बिपरजॉय के चलते मौसम में बदलाव दिखाई दिया। बिपरजॉय तूफान मानसून को स्ट्रॉन्ग करेगा। मध्य प्रदेश में अब 23-24 जून को मानसून की एंट्री हो सकती है। बिहार पुलिस कांस्टेबल के 21,391 पदों पर भर्ती की शुरुआत हो गई है। आवेदन शुरू हो गए हैं। झारखंड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल शहर में गैस पाइप से घरों तक घरेलू गैस यानी पीएनजी आपूर्ति कर रहा है। गैस पाइपलाइन से पीएनजी का इस्तेमाल कर रही गृहिणियों ने कहा कि 20 से 30% तक बचत हो रही है। 2024 तक पाइपलाइन से गैस की आपूर्ति होगी। फिलहाल कदमा के प्रकृति विहार, प्रोफेशन फ्लैट्स और कई अपार्टमेंट्स में ये सुविधाएं मिल रही है। हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा कि मैटरनिटी लीव मौलिक अधिकार है। दिहाड़ीदार महिला को भी रेगुलर कर्मचारी की तरह ही लाभ मिले। स्टेट की चुनौती याचिका खारिज हो गई है। गर्भवती महिला को श्रम के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के एचआरटीसी कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता, एक्स ग्रेशिया ग्रांट 3 गुना बढ़ाई है। रेगुलर कर्मचारियों की मृत्यु पर अब 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम एचआरटीसी से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। वहीं टैंक, तोप, गोला बारूद 25 देशों को निर्यात हो रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि 16,000 करोड़ का निर्यात हुआ है। वहीं 7 बोरियों में 55,000 रुपए के सिक्के लेकर पहुंचा पति। पत्नी ने कहा यह गुजारे की रकम नहीं, प्रताड़ना है, और पति ने कहा कि यह लीगल करेंसी है। दरअसल जयपुर के कोर्ट में एक युवक 7 बोरियों में 55,000 रुपए के सिक्के लेकर कोर्ट पहुंचा। कोर्ट के आदेश पर उसे यह रकम अपनी पत्नी के भरण पोषण के लिए देनी थी। इतने सारे सिक्के देखकर पत्नी भी नाराज हो गई और इसे मानसिक उत्पीड़न करार दिया, लेकिन जवाब में पति ने कहा कि यह भारत की वैध मुद्रा है, इसे स्वीकार किया जाए। कोर्ट ने पति को आदेश दिया कि सिक्कों की गिनती कराकर 1,000 रुपए की थैलियां बनाकर पत्नी को दें। केस की अगली सुनवाई अब 26 जून को होगी। वहीं कॉलेज छात्राओं को बस किराया देगी राजस्थान सरकार। कॉलेजों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी होगी। रिसर्च स्कॉलर्स को अब हर महीने 20,000 की फेलोशिप मिलेगी। राजस्थान से जुड़ा यह बड़ा अपडेट आ रहा है। राजस्थान में कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को अब घर से कॉलेज आने जाने का बस किराया सरकार देगी। कॉलेज में 10 किलोमीटर से ज्यादा दूरी से आने जाने पर रोज 20 रुपए किराया दिया जाएगा। कॉलेज शिक्षा विभाग इस योजना को चलाएगा। कॉलेज छात्राओं को उनके बैंक खाते में सरकार हर महीने ट्रांसपोर्ट अलाउंस का पैसा ट्रांसफर करेगी। वहीं कॉलेज छात्राओं की बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी होगी। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 से जुड़ा अपडेट आ रहा है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से मल्टीटास्किंग स्टाफ भर्ती आयोजित की गई। इस भर्ती परीक्षा में कई जगहों पर उपस्थिति बहुत कम रही है। कई जगहों पर तो केवल 40% छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए। वहीं राजस्थान में जूनियर अकाउंटेंट भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। राजस्थान में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए बड़ा मौका सामने आया। जूनियर अकाउंटेंट समेत कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। नवोदय विद्यालय क्लास 6 में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। navodaya.gov.in वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। वहीं इंडियन रेलवे से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। रेल यात्रियों को अब 15 रुपए में खाना मिलेगा। 9 स्टेशनों पर रेलवे ने इसकी सुविधा की शुरुआत कर दी है। यानी रेलवे ने ट्रेनों में सफर कर रहे साधारण श्रेणी के यात्रियों को सस्ता और ताजा खाना उपलब्ध करवाने के लिए यह सुविधा शुरू की है। 15 रुपए में पूरी सब्जी अचार दिया जाएगा। ये सुविधा रेल डिवीजन फिरोजपुर के 9 रेलवे स्टेशनों पर शुरू कर दी गई है। वहीं टाइटैनिक दिखाने गई पनडुब्बी का अब तक कोई भी पता नहीं चल पाया है। खत्म होने वाली है इनके पास ऑक्सीजन। चलिए बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश को लेकर। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, 4 लाख रुपए सालाना आय, 28 वर्ष की आयु तक 20 लाख का शिक्षा ऋण मिल पाएगा। हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थी जिन्होंने पिछली कक्षा में परीक्षा न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण किए हैं, वे इस शिक्षा ऋण का लाभ उठा सकते हैं। ये योजना गरीब मेधावी विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन की आवश्यकताओं जैसे रहने, खाने, ट्यूशन फीस, किताबें और अन्य शिक्षा संबंधी खर्चों के लिए 20 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण प्रदान कर रही है। ये ऋण 1% की ब्याज दर पर प्रदान किया जाएगा। कल वाले वीडियो में भी हमने आपको इसके बारे में जानकारी बताई थी। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने यह बड़ा डिसीजन लिया है। वहीं हरियाणा सरकार ने सख्त रवैया अपनाया। 15 साल पुराने सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने के आदेश दिए गए हैं। सीए फाउंडेशन 2023 से जुड़ा अपडेट है। ICAI दिसंबर 2023 परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। दिसंबर 2023 फाउंडेशन परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित करना शुरू कर दिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर
खबर है, गृह मंत्री अमित शाह 22 जून को दुर्ग दौरे पर रहेंगे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं एसबीआई की रिपोर्ट में एक बड़ी बात सामने आ रही है। 2000 रुपए के नोटों की वापसी से भारतीय अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज मिल सकता है। एसबीआई रिसर्च के अनुसार मार्च 2023 तक वैल्यू के हिसाब से 2000 रुपए के नोटों की हिस्सेदारी 10.8% थी। 2000 रुपए के नोटों में से लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपए सिस्टम में वापस आ गए। वहीं राजस्थान के अजमेर से एक बड़ी खबर आ रही है। अजमेर में एक साथ 50 से ज्यादा सांपों की मौत हो गई। हड़कंप मच गया और इसकी वजह भी चौंकाने वाली है। बिपरजोय चक्रवात इंसानों के साथ साथ जहरीले सांपों पर भी कहर बनकर टूटा। राजस्थान में एक साथ कई सांपों की मौत हो गई। ये चौंकाने वाली घटना तब हुई जब इलाके में जबरदस्त बारिश और जल जमाव हुआ। एक साथ इतने सांपों की मौत करंट की वजह से हुई, ऐसा बताया जा रहा है। ये घटना अजमेर के गड्डी मालिया से सटे महादेव नगर की बताई जा रही है। पानी में करंट दौड़ गया, वहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ था और ऐसा माना जा रहा है कि इसी से पानी में करंट उतरा और इससे एक साथ इतने सांपों की मौत हो गई। वहीं अब रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर का इलाज भी आसान हुआ है। दिल्ली में कमाल की नई तकनीक से सर्जरी हुई। दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में स्पाइनल फ्रैक्चर के ऑपरेशन में नई सर्जिकल तकनीक का इस्तेमाल हुआ है और ये ऐतिहासिक है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से गंभीर स्पाइनल फ्रैक्चर की सर्जरी भी संभव हो पाएगी। झारखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। 21 से 23 जून के बीच भारी बारिश होने का अनुमान है। राजस्थान में भी बारिश का दौर थम नहीं रहा। आईएमडी ने फिर से ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। चक्रवाती तूफान बिपरजोय के असर से राजस्थान के कई जिलों में हुई भारी बारिश से फिलहाल बाढ़ जैसे हालात हैं। पूर्वी राजस्थान में 24 से 25 जून के दौरान एक बार फिर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं सेबी ने इस ब्रोकरेज फर्म पर बड़ा एक्शन लिया। नए ग्राहक नहीं जोड़ पाएंगे, 2 साल के लिए रोक लगा दी गई है। ब्रोकरेज कंपनी IIFL सिक्योरिटीज पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड कहा जाता था। इस कंपनी को नए ग्राहक जोड़ने से 2 साल के लिए रोक लगा दी गई है। सेबी का यह आदेश सिर्फ स्टॉक ब्रोकिंग ऑपरेशंस के लिए है। ग्राहकों के फंड का गलत इस्तेमाल, डेबिट बैलेंस, क्लाइंट खातों से जुड़े नियम नहीं मानने के चलते ये रोक लगाई गई है। स्टॉक ब्रोकिंग ऑपरेशंस के लिए रोक लगी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। चांदी सस्ती हुई है, सोने के भाव में उछाल आया है। मंगलवार सुबह सोने का भाव 59,308 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 72,263 रुपए प्रति किलोग्राम रहा है। IBJ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों मौसम से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में। संपूर्ण भारत का आज 21 जून 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर राजस्थान, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके, असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। शेष उत्तर पूर्व भारत, केरल, तमिलनाडु और उत्तर पूर्व बिहार में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही 1 या 2 स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ इलाके, झारखंड, दक्षिण ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में, साथ ही छत्तीसगढ़, विदर्भ और जम्मू कश्मीर में भी 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। विदर्भ, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में लू चलने की भी संभावनाएं हैं। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।